अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से हैं और ठीक ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों ने टाइटल में पढ़ लिया होगा। आज हम बात करेंगे यूके में आने के बाद आप के बच्चों का एडमिशन जो है वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से अप्लाई किया जाता है एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस टॉपिक। एंड इससे आई थिंक आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं या जो लोग आने वाले हैं, ताकि उनको एक तरीका पता चल जाए कि कितना स्मूथ और कितना डिफ़िकल्ट है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक एंड इफ़ यू थिंक दैट दिस इज़ द इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट इट। तो यहाँ पर करते हैं अपने टॉपिक को शुरू हम। और सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि यहाँ पर स्कूल में एडमिशन लेना इट्स नॉट डिफ़िकल्ट थिंग। यहाँ पर चीज़ें बहुत स्मूथली चलती हैं। वंस यू जस्ट लैंडेड ओवर हियर और यहाँ पर आने के बाद आपने अपनी अकोमोडेशन का करवा लिया हो, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हों, तो आगे के प्रोसेस जो है वो बहुत आसान हो जाते हैं। यू जस्ट नीड होता ये कि लोगों को मुश्किल ये लगता है कि आपको इतने सारे फॉर्म फिलअप करने हैं, इतनी सारी चीज़ें करनी है, तो उसमें आके आप लोगों को लगता है कि यार इतना मुश्किल है, बट इट इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट। सो करते यहाँ पर ये है कि यहाँ पे आने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो है आपको अपना BRP कार्ड कलेक्ट करना है, आपको अपनी अकोमोडेशन का करवाना है और आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है। ये सब चीज़ें आपकी होना ज़रूरी हैं। और जैसे ही आपकी अकोमोडेशन का हो जाए, लाइक आपको पता हो कि नाउ यू आर गोइंग टू बी अ टेनेंट इन दिस हाउस फॉर एटलीस्ट 6 months और फॉर अ ईयर। सो फिर आप अपने बच्चों को अकॉर्डिंग टू योर अकोमोडेशन उसके आसपास जो भी स्कूल्स हैं उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ करती है, बहुत ज़्यादा फोकस करती है कि आपके बच्चे जो हैं वो घर के आसपास वाले स्कूल्स में ही एडमिशन लें, रादर दैन कि आप किसी दूसरी जगह पे या दूर वाली जगह पे एडमिशन लें। जैसे हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में होता है कि आपको जो भी बेहतर स्कूल लगता है आप वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं। यहाँ पर इस तरह नहीं होता है। यहाँ पर तमाम गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं, जिसको हम ऑफस्टेड स्कूल कहते हैं, वो सारे स्कूल जो हैं वो अच्छे हैं। आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि इसकी मतलब ये ख़राब है या वो ख़राब है। इसमें होती है रेटिंग। जितने भी स्कूल्स होते हैं ऑफसेट स्कूल यानी कि जो गवर्नमेंट बेस्ड स्कूल होते हैं, ज़्यादातर पब्लिक अपने बच्चों को वहीं पे एडमिशन करवाती है। और उन स्कूलों में जो पढ़ाई का सिस्टम है वो तकरीबन सब में सेम होता है। सिर्फ उसकी रेटिंग का इशू आता है। रेटिंग का इशू ये होता है कि आप जैसे ही यहाँ पर आए, आप आके वेबसाइट खोलें और उसके अंदर ऑफसेट स्कूल को सर्च करें कि आपके एरिया में जितने भी ऑफसेट स्कूल्स हैं उनकी लिस्ट निकालें। जब आप उनकी लिस्ट निकालेंगे तो उसके आगे ही मेंशन होगा कि ये गुड रैंकिंग में आते हैं, एक्सेलेंट में आते हैं, एवरेज में आते हैं या पुअर में आते हैं। सो उसमें जो रेटिंग होगी अकॉर्डिंग टू दैट आप जो है वो स्कूल को सिलेक्ट करें कि ठीक है हम इस स्कूल में अपने बच्चे के लिए विलिंग है हमारी कि हम अपने बच्चे को यहाँ पे एडमिशन दिलाएं। नेक्स्ट स्टेप इज़ दिस कि जब आप लिस्ट निकाल लें, लेट्स सपोज आप XYZ एरिया में रहते हैं, उसके सराउंडिंग में अच्छा यहाँ पर होता भी यही है कि यहाँ पर करीब करीब बहुत सारे स्कूल्स होते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि एक स्कूल है एक एरिया में, तो आप 2-3 स्कूल्स के कम से कम 3 स्कूल्स के नेम निकालें अपने पास से। और उसके बाद यहाँ पर एक वेबसाइट होती है, एक काउंसिल होती है जिसको हम काउंटी काउंसिल कहते हैं। काउंटी काउंसिल जो होती है वो हर एरिया की डिफरेंट होती है। जैसे नॉटिंघम में है तो नॉटिंघम शायर काउंटी काउंसिल होगी, जैसे लंदन की होगी तो वो अलहदा होगी। हर जगह की अपनी काउंसिल बनी होती है रिगार्डिंग दी एजुकेशन पर्पस। आप लोगों को करना ही होता है कि काउंटी काउंसिल की वेबसाइट पे हम जाते हैं और वेबसाइट पे जाने के बाद वहाँ पर ऑप्शन आता है कि आपने अपने बच्चे को एडमिट करवाना है, एडमिशन दिलवाना है, तो आप उसमें उसकी पूरी एक एप्लीकेशन जमा करवाते हैं जिसमें आप उसकी प्रीवियस थोड़ी सी हिस्ट्री देते हैं, उसका एज देते हैं, यानी कि आप उसकी बर्थडे सबमिट करवाते हैं कि ये उसकी बर्थ डेट है, और साथ में उसका नेम और ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू दैट आप फॉर्म फिलअप कर देते हैं। फॉर्म फिलअप होने के बाद वो एप्लीकेशन जमा हो जाती है काउंटी काउंसिल में। काउंटी काउंसिल जो है यहाँ की वो टाइम लेती है एटलीस्ट 15 वर्किंग डेज़ या 15 स्कूल डेज़, यानी कि मंडे टू फ्राइडे को कैलकुलेट करके 15 डेज़ लेती है। और 15 डेज़ के अंदर अंदर आपको एक ईमेल रिसीव होती है और उसी जो आप ईमेल कर रहे होते हैं उसी ईमेल में ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप कौन से 3 स्कूल्स जो हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, या 3 स्कूल्स जो हैं वो कौन से हैं जो आपकी प्रेफरेंस पे हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन यहाँ हो। तो आप उन जब तीनों के नाम लिखते हैं तो 15 दिन के अंदर अंदर या 15 दिन के बाद आपको एक ईमेल रिसीव होती है और उस ईमेल में आपको ये बताया जाता है इधर आपको उन स्कूल में से किसी एक स्कूल में एडमिशन मिल गया है या फिर तीनों में नहीं मिला है। सो वो आपको अकॉर्डिंगली वैसे ही गाइड कर देते हैं कि आपके बच्चे को एडमिशन मिल गया है इन तीनों में से किसी में या नहीं मिला है।
अगर आपको एडमिशन मिल गया है उसमें से किसी एक में भी, तो स्कूल आपको डायरेक्टली कभी कभार खुद भी कॉल कर लेता है। लेट्स सपोज आपने 3 स्कूल में की विलिंग शो की है और उसमें से किसी एक का जो है वो आंसर आया है कि ठीक है ये स्कूल जो है वो आपको एडमिशन दे देगा, तो सम टाइम वो स्कूल डायरेक्टली आपको खुद भी कॉल कर लेता है, उनके ऑफिस से कॉल आ जाती है। मगर अगर वहाँ से कॉल नहीं आती है तो फिर काउंटी काउंसिल में आप कॉल करके बता देते हैं, फ़ोन करते हैं कि हमें आपकी रिसीव हुई थी ईमेल और उस ईमेल में ये मेंशन था कि इस फलाने स्कूल से जो है हमें एडमिशन मिल जाएगा हमारे बच्चे को, तो अब हमें क्या करना है। तो काउंटी काउंसिल वाले आपको बोलेंगे कि इधर यू शुड वेट फॉर द कॉल, और अगर आपको कॉल के वेट नहीं करना है तो यू कैन डायरेक्टली कॉल देम। तो आप क्या करेंगे कि आप डायरेक्टली उस स्कूल की वेबसाइट पे जाके नंबर निकालें, आप उनको कॉल करें और कॉल करके आप उनको बताएं कि काउंटी काउंसिल के थ्रू हम यहाँ पे नए आए हैं और काउंटी काउंसिल के थ्रू जो है हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि हमारे बच्चे को एडमिशन आपके स्कूल में दिया जाएगा। सो अब आप हमें फ़र्दर बताइए कि अब हमें फ़र्दर क्या करना है। तो वो फ़ोन पे ही आपको सब चीज़ें बता देंगे कि ओके यू हैव टू सबमिट दिस फॉर्म, क्योंकि स्कूल का एक अपना फॉर्म होता है, तो यू हैव टू फिल आउट दैट फॉर्म एंड आफ्टर दैट दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू। वो इंटरव्यू इस तरह का होता है कि अगर काउंटी काउंसिल ने कह दिया है कि आपका स्कूल एडमिशन दे देगा तो इट मीन्स कि दे देगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि इंटरव्यू के बाद कोई आपको कैंसिल करे या कुछ और। तो आप बच्चे को लेके जाते हैं वहाँ पर और अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड्स बर्थ डेट उसके हिसाब से जो आपके बच्चे को एडमिशन दिया जाता है। जैसे मेरा जो छोटा बेटा है वो पाकिस्तान में क्लास 3 में पढ़ रहा था, मिडिल जो उसका मिड टर्म हुआ था वो मैं दिलवा कर लेकर आई थी। तो जब मैं यहाँ आई हूँ तो उन्होंने उसकी जो एज देखी है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि आपका बेटा जो है वो 3 में नहीं बल्कि 4 में फॉल करना चाहिए। सो वी आर गोइंग टू गिव हिम द एडमिशन इन 4th ग्रेड। सो अब वो 4th ग्रेड में जा रहा है। तो ऐसा भी होता है कि कभी कभार आपके बच्चे जो है वो क्लास को जंप भी कर लेते हैं यहाँ पर आकर, और कुछ की क्राइटेरिया जिनकी एज लिमिट होती है उसके अंदर सम टाइम वो पिछली ही ग्रेड में रहता है। सो आई थिंक इट्स अ थिंग लाइक कि इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इधर कि वो आपको नीचे किसी क्लास में ना लेके जा रहे हों, वैसे ऐसा होता नहीं है। सो ये करने के बाद तो जैसे ही वो हो जाएगा तो यू आर गुड टू गो। वो आपको बता देंगे कि आपका जो है यूनिफॉर्म वगैरह कहाँ से आपको परचेज़ करना है। यहाँ ऑफसेट स्कूल में कोई ख़र्चा नहीं होता है, आपको डायरेक्टली सिर्फ जो है वो यूनिफॉर्म लेना होता है, बुक्स वगैरह भी कुछ नहीं लेनी होती हैं, आपको सिर्फ अपना बैग लेना होता है, बच्चे का लंच बॉक्स बॉटल हो गया, दैट्स इट, और यहाँ पे यू आर गुड टू गो। सो नर्सरी से लेकर ए लेवल तक जो है यहाँ पर एजुकेशन फ्री है। सो इतने आराम से सब चीज़ें हो जाती हैं। अब आते हैं इस चीज़ की तरफ कि अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को एडमिशन नहीं मिल रहा है किसी स्कूल में जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हर स्कूल का एक अपना क्राइटेरिया होता है और हर स्कूल के अंदर अपनी एक स्पेस होती है कि वो इतने ही बच्चों को एडमिशन दे सकते थे, और इस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस मंथ में यहाँ पर आ रहे हैं। लेट्स सपोज आप बच्चे को पाकिस्तान या इंडिया से या किसी भी कंट्री से मिड टर्म दिलवा के लेके आ रहे हैं एंड यू वांट टू टेक एडमिशन ओवर हियर, इन ईयर एडमिशन ओवर हियर, सो इट विल टेक सम टाइम, मे बी इट कैन बी टर्न इनटू सम डिफ़िकल्टी। क्योंकि जैसे मेरी बेटी यहाँ आई थी तो मेरे दोनों बड़े बेटे का और छोटे बेटे का एडमिशन आराम से हो गया था, लेकिन जो मेरी बेटी है उसके साथ प्रॉब्लम ये हुई थी कि वो जिन स्कूल में हम चाह रहे थे घर के पास के एरिया में 3 से 5 स्कूल्स के लिए मैंने एप्लीकेशन सबमिट की थी, लेकिन 3 से 5 स्कूल्स में कहीं पे भी इनके पास जो है वो एडमिशन अवेलेबल नहीं था। आफ्टर दैट काउंटी काउंसिल के 15 दिन वेट करने के बाद मैंने फिर उनको एक ईमेल लिखी और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द एडमिशन ऑफ माई डॉटर, सो काइंडली गाइड मी दैट व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट। सो उन्होंने फिर मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे कांटेक्ट किया एक फेयर एक्सेस प्रोटोकॉल वालों ने। काउंटी काउंसिल अगर आपको यहाँ पर बच्चे को एडमिशन दिलाने में फेल हो जाए या उनके पास अवेलेबिलिटी ना हो किसी भी स्कूल में बच्चे को एडमिशन देने के लिए, तो फिर आपके बच्चे के लिए एक फेयर एक्सेस प्रोटोकॉल टीम तश्कील दी जाती है। यहाँ पर फेयर एक्सेस प्रोटोकॉल टीम क्या करती है, वो ये करती है कि आपके बच्चे के लिए एक स्पेशल केस जो है वो बनाती है और डिफरेंट स्कूल्स में एक आपको पूछा जाता है कि आप किस स्कूल में अब एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उसका बता दें। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ठीक है ये स्कूल है, आप इनमें से किसी का भी पता कर दीजिए। तो फिर वो फेयर एक्सेस प्रोटोकॉल टीम जो है वो उन स्कूल्स की मैनेजमेंट के साथ
4 या 5 स्कूल की मैनेजमेंट के साथ टीम एक मीटिंग करती है, और उस मीटिंग में जो है वो ये डिसाइड किया जाता है कि आपके बच्चे को एडमिशन मिल जाए किसी भी तरीके से। उससे पहले उस टीम ने मुझसे कोऑर्डिनेट किया और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप अपनी बेटी के लिए कुछ उसके क्रेडेंशियल जो हैं वो हमसे शेयर कर सकते हैं, जस्ट डू दैट। यानी कि आपके बच्चे के पिछले जो रिजल्ट्स होते हैं अगर आप वो शेयर करना चाहें, कोई हाई अचीवमेंट है तो वो शेयर करना चाहें, तो उससे ये होता है कि जब हम आपके बच्चे का जो केस आगे स्कूल में बढ़ाएंगे तो उससे बड़ी मदद मिलती है। तो जैसे मेरी बेटी थी तो माशाल्लाह से शी इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट इन आर्ट्स एंड इन मैथ्स एज वेल, सो वो उसके लिए काफ़ी जो है बेनिफिशियल रहा। मैंने उसकी सारी जो मार्कशीट्स थी लास्ट ईयर्स की वो मैंने उनको दी, क्योंकि वो मैथ्स और इंग्लिश में जो हाईएस्ट अचीवर रहती है, सो मैंने वो प्रोवाइड कर दी थी। मैंने उसके सारे सर्टिफिकेट्स जो थे वो मैंने उसकी कैम स्कैनर से पिक्चर लेकर उनको भी फॉरवर्ड कर दिया था। तो उससे जो है वो फेयर एक्सेस प्रोटोकॉल ने किया ये कि एक सिलेक्टिव डेट में मीटिंग अटेंड करके उसके अंदर उन्होंने वो सारे क्रेडेंशियल्स पेश किए कि ये बच्ची जो है वो इतनी ऐसी टैलेंटेड है और उसका रिजल्ट ऐसा है, अब बताएं कि कौन सा स्कूल इसको लेना चाहता है। तो उसमें से फिर ये हुआ था। और फेयर एक्सेस प्रोटोकॉल का मतलब ही यही है कि वो कुछ भी करके आपके बच्चे को एडमिशन दिलाएगी। नाउ इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अब आपके बच्चे की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फेयर एक्सेस प्रोटोकॉल टीम लेगी और वो मेक श्योर करेगी कि आपके बच्चे को एडमिशन मिल जाए। सो यही हुआ, और इन्होंने फिर मुझे एक ईमेल की और उस ईमेल में मुझे बताया कि XYZ एक स्कूल है, उन्होंने जो है आपकी बेटी को एडमिशन दे दिया है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट, एंड यू कैन नाउ कॉन्टैक्ट दैट स्कूल फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्म एंड फॉर द क्लासेस एंड व्हेन शी इज़ गोइंग टू गो टू स्कूल। सो ये सारी चीज़ें जो है वो फिर हमने अपने उस पर की थी, बट वी वर रियली हैप्पी एट दैट टाइम, क्योंकि स्मूथली हो गया था। यानी कि आपको ये नहीं होता है कि अब क्या होगा एडमिशन का, या आप स्कूल नहीं घूमते हैं, यहाँ पर आप घर पे बैठ के ही हर चीज़ ईमेल के थ्रू, हर चीज़ आप फ़ोन पे ही करते हैं और सब चीज़ें हो जाती हैं। यू जस्ट नीड टू वेट फॉर सम टाइम। सो उसके बाद ये हुआ कि हमने फिर स्कूल कोऑर्डिनेट किया, हमने वहाँ पे कॉल किया और उनसे टाइम लिया कि वी वांट टू विजिट टू योर स्कूल, एंड बिफोर दैट दे सेड दैट यू हैव टू सबमिट एन फॉर्म टू अस जिसके अंदर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो आई जस्ट डिड दैट, आई सबमिटेड ऑल हर इन्फॉर्मेशन टू द स्कूल, एंड आफ्टर दैट a particular day I just went over there with my daughter and meet them, so they just welcome us over there। और फिर उन्होंने सारी चीज़ें जो है हमको प्रोवाइड की कि ओके इस तरह से जो है आपकी बेटी का एडमिशन होगा, आपको जो है वो यहाँ पर फॉर्म फिल आपका हो चुका है। उसकी जो चीज़ें थी, जो उसकी फोल्डर था और जो सब चीज़ें थी वो उन्होंने खुद प्रोवाइड की थी। मुझे उसके लिए एक भी चीज़ परचेज़ नहीं करनी पड़ी, सिर्फ मुझे ये करना था कि मुझे यूनिफॉर्म और शूज़ करने थे उसके, दैट्स इट। सो ये मेरे एक्सपेंसेस थे। यहाँ पर मैंने आके यूनिफॉर्म खरीदा, उसका शूज़ खरीदे, और वेरी नेक्स्ट डे मंडे से जो है वो स्कूल जाना शुरू हो गई थी। सो दिस वाज द होल प्रोसेस। इसके अंदर सिर्फ आपको जो पाकिस्तान से या इंडिया से जो लोग आ रहे हैं उनको करने की क्या ज़रूरत है कि उनको सिर्फ अपने, या कहीं से भी आ रहे हैं तो उनको अपने बच्चे की जितने पिछले रिजल्ट्स हैं वो ज़रूर साथ रख के लेकर आएँ। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ज़रूर साथ लेके आएँ। वैसे तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यहाँ पे मुझसे किसी ने नहीं मांगा, मगर होना चाहिए आपके पास। सो वो लेकर आएँ, अपने बच्चे के लास्ट रिजल्ट्स लेकर आएँ। इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ दे माइट आस्क यू, सो आपके पास होना चाहिए। सो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपके बच्चे की कुछ हाईएस्ट अचीवमेंट है डिफरेंट चीज़ों में तो वो भी आप ज़रूर लेके आएँ, ताकि आप वो दिखा सकें और उसकी बेस पे आपके बच्चे का एडमिशन जो है वो जल्दी हो जाए। सो इट इज़ वेरी स्मूथ, वेरी क्विकली, और बहुत आराम से जो है आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है। इन ईयर भी एडमिशन हो जाता है, और अगर आप साल के आखिर में आए तो जो नया साल शुरू हो रहा होगा उसके अंदर भी एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पर एडमिशन जो होते हैं वो होते हैं सितंबर अक्टूबर में। सो आप ये कर सकते हैं कि अक्टूबर में जब इनका सेशन स्टार्ट हो रहा हो तो आप उस वक्त भी आके करवा सकते हैं, और अगर आप आ रहे हैं मार्च में या फरवरी में या जनवरी में, सो आप इसमें भी आके इन ईयर एडमिशन करवा सकते हैं। सो दिस इज़ दी होल प्रोसेस, और अच्छा रहता है, स्मूथ रहता है। स्कूल्स बहुत अच्छे हैं। आप सबकी रेटिंग ज़रूर चेक करके बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करें, ताकि आपको पता हो कि कौन सा स्कूल कितना बेहतर है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है कि नहीं है, और अगर बस के थ्रू है तो भी मेक श्योर कि जो है आपका बच्चा जिस स्कूल में जा रहा है उसके पास कितनी दूर आपका बस स्टेशन है, ताकि आप अपने घर से बस लेकर उसको पिक एंड ड्रॉप कर सकें। सो इट्स समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पर जो स्कूल वैन्स का सिलसिला है वो भी होता है। स्कूल वैन्स का सिलसिला ये कि ज़्यादातर नॉर्मली यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों,
वो बस से सफ़र करते हैं। बट अगर कोई ये कहता है कि नहीं यहाँ पर सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, या मुझे बहुत वॉक करना पड़ता है मेरे बच्चे को, या मुझे बहुत वॉक करना पड़ता है पिक एंड ड्रॉप के लिए, सो व्हाट यू कैन डू इज़ दैट यू कैन go again to the county council and inform them that I'm unable to commute to that place with my kid and I want special services. So वो आपकी चीज़ों की इंफॉर्मेशन लेंगे, आपकी सैलरी और सब चीज़ें पूछेंगे, और अकॉर्डिंग टू दैट अगर आपकी सैलरी उस लेवल से कम आती है जो उनका लेवल सेट है, अगर उससे कम आती है तो what they are going to do that they will provide you conveyance as well. So you have to do अकॉर्डिंग टू दी फ्लो, एंड जितनी भी चीज़ें हो रही होती हैं वो काउंटी काउंसिल और आपको हर चीज़ इन्फॉर्मेशन आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो जाती है. सो इट इज़ वेरी इजी टू गेट एडमिशन ओवर हियर. यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट एनीथिंग दैट I don't know what is going to be happen there. My son will or my daughter will be adjusting over there in the new environment or not. But this is something like teachers are very flexible, teachers are very cooperative, so they will make sure that your child is getting familiar with the environment and everything else. So you don't need to worry about anything else. My daughter went to the school for 1 week, and after 1 week she got a certificate from them, and they said that you are the highest achiever of the week, that you commute at time, and you were so punctual, you were very good in your homework and classwork, and you were adjusting in a very good way. So she was really, really happy. So they appreciate you as much as they can. They support you in every sense. You just need to do that. You have to follow all the rules and you have to follow the flow as well. So I hope so that आपको आज की वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी. बिकॉज बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार स्कूल का एडमिशन जो है वो कितना आसान होता है, कितना मुश्किल होता है, इधर हमारे बच्चे एडजस्ट होंगे नहीं होंगे. बट इट इज़ सो गुड. बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर आकर, और बहुत सारी चीज़ों में बहुत आसानियाँ भी होती चली गई हैं. अल्लाह सबके लिए आसानियाँ करें यहाँ पर. एंड आप लोग ज़रूर कोशिश करें कि अगर आपके बच्चे या जो लोग आ गए हैं यहाँ पर या जो आने वाले हैं, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आप एक दफ़ा अपने घर जब आपका अकोमोडेशन हो जाए, एंड आफ्टर दैट यू आर गुड टू गो टू टेक एडमिशन इन एनी स्कूल और कॉलेज. सो आई थिंक आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और लाइक का बटन क्लिक करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है. एंड डू कमेंट बिलो कि आपको और किस तरह की वीडियो और किस तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ के लिए चाहिए. सो आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड इट टू यू एज वेल. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.